शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कर्ज़े जान के बारे में। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। मगर एक साइड पर फजर शेख जिन्होंने बीनिश का किरदार अदा किया ड्रामा कर्ज़े जान में, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है यमुना जैदी को लेके। और आज एक चीज कंफर्म होगी कि यमुना जैदी को क्यों लोग ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसी क्या वजूहत है जिन बिना पर लोग ये कहते हैं कि हमें आज फख्र हो रहा है कि हमने यमुना जैदी को पसंद किया और हम उनके ड्रामाज देखते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और दूसरी साइड पर ब्रिस्टर बुरहान साहब के साथ लोग गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कोई चीज भी हो जाए आपने केस नहीं लेना। अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। और यमुना जैदी के सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों चाह रहे हैं, लोग क्यों ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इनको हद से ज्यादा क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे हमेशा। बात करते हैं ड्रामा कर्ज़े जान की। सबसे पहले तो जिस तरह का जा रहा है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई ये स्टोरी। लोग देखना चाह रहे हैं कि यार आगे क्या देखने को मिलेगा, क्या जो अमार साहब है उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, और ब्रिस्टर बुरहान साहब अमार को बचाने में कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस चीज को एक साइड पर रखते हैं। मगर लोग यहाँ पर फजर शेख जिन्होंने ड्रामे में बिनिश का किरदार अदा किया है, जिसके मियाँ को मार दिया अमार ने, इस टाइम पे उनका इंटरव्यू का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। पहले आपको वो क्लिप सुनवा भी देता हूँ कि आखिरकार उन्होंने यमुना जैदी को लेकर ऐसी क्या बात की है कि लोग आप फजर शेख को भी पसंद करें और लोग ये बात करें कि यार शाबाश बेटी, आपने बिल्कुल सच आके बोला है और आपने जो बातें की हैं हमारे दिल को बड़ी पसंद आई हैं। अब सबसे पहले उनसे सवाल किया गया कि ड्रामा कर्ज़े जान के बारे में, सेट के बारे में आप क्या कहेंगी। आप वो सुने कि क्या कह रही हैं वो, पहले आप ये सुन लें। सेट से क्या सीखते हैं। हाँ। तो आप किसी सेट से, हो सकता है किसी सेट पे से ये सीखें कि एक एक्टर को इस चीज की परवाह है कि मेरा कौन सा लुक आ रहा है, मेरी कौन सी लट सीधी है, भले वो मेल एक्टर हो, ठीक है। किसी सेट से आप ये भी सीख सकते हैं। बट आप ऐसे सेट पहुंच जहाँ यमुना जैदी है, आपको काम की इतनी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। मुझे भी अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इनसे सवाल किया गया कि आपने ड्रामा इंडस्ट्री के सेट से आखिरकार क्या सीखा, जिसपे फजर शेख कह रही हैं, यानी बेनिश कह रही हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि हम सेट पे जाते हैं, हमारी ये लुक अच्छी आनी चाहिए, हमारे बाल ऐसे बनने होने चाहिए, हमारा मेकअप ऐसा होना चाहिए। मगर जहां पर यमुना जैदी हो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने यमुना जैदी के बारे में क्या एक्सप्लेन किया वो अब आप सुन ले। पूछा जाता है कि आप तो इतनी जालिम है और आप नशा के साथ रहती हैं क्या, और ऐसे ऐसे मैसेजेस आए। क्योंकि यमुना का बिहेवियर इतना पॉजिटिव है, और चूंकि यमुना का बिहेवियर ऐसा है और वो इतनी अच्छी है, इस वजह से उनके साथ के लोगों के सीन्स अच्छे रहे। और उन्होंने जो मेरा सीन है जिसमें वो मुझे थप्पड़ मार देती है, वो इम्प्रोव था आखिर का ना। इतना वो थप्पड़ का मारती है, वो जो ऐसी छोटा सा वो बेड पे हल्का सा कर देती है। वो मतलब क्योंकि नहीं, वो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो वो क्योंकि हमें, और यमुना ने कभी फील ही नहीं हमें होने दिया कि हम कोई यूं का मर्ज हैं, यूं है। यमुना हमारे साथ बैठती है, बहुत अच्छे से हमारे से बात करती है, और उनकी भी कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश होती है कि सीन अच्छा बने। अच्छा, अब जब इन्होंने ये बात कर ली उसके बाद हम देखते हैं कि यमुना जैदी के ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि इनका ये जो इंटरव्यू का क्लिप है ये 2-4 दिन पहले का, यानी अगर मैं बोलूँ 1 हफ्ते का पहले का तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा। जब ये इंटरव्यू का क्लिप बहुत ज्यादा वायरल होता है तो लोग जो है मैदान में आ जाते हैं। अब फजर शेख ने जब ये बात की कि जहां पर यमुना है और जहां पर वो किरदार अपना अदा कर रही है, जिस ड्रामे में भी वो सबके साथ इतना अच्छा बिहेव रखती हैं कि लोग उनको भूल नहीं पाते, और इसी वजह से ये ड्रामा हिट हुआ क्योंकि इस ड्रामे में यमुना थी। और फजर शेख ने जब ये बात की तो हमने देखा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने शुरू हो जाते हैं। अब फजर शेख को लेकर लोग क्या बात करें, आप वो भी सुने कि फजर माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बात की है, यमुना जैदी वाकई ऐसी हैं कि हमने इनके बारे में सुना था, मगर हमने जब से इनको देखा है, इनके ड्रामास देखना शुरू किए, हमें कोई किरदार पसंद ही नहीं आता। मगर इनकी मिसाल हर कोई देता है क्योंकि जब भी इनके साथ किसी ने भी काम किया हो, चाहे वो बुशरा अंसारी हो, पाकिस्तान की सीनियर अदाकार हो, या फिर छोटे से छोटा एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, जो भी इनसे बारे में क्वेश्चन करता है, आज तक हमने नहीं सुना कि लोगों ने ये बात की हो कि यमुना जैदी ने मिसबिहेव किया है या फिर यमुना जैदी ऐसी है या यमुना जैदी में एटीट्यूड बहुत है। हमने जब भी देखा है डाउन टू अर्थ यमुना को देखा है और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा फजर शेख ने बिल्कुल सही बात की, दिल जीत लिया बेटा। और कुछ लोगों ने ये लिखा फजर शेख आपकी बात को सलाम पेश करते हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि बेस्ट चॉइस,
हमने ठीक इंतखाब किया यमुना ज़ैदी को चूज़ करते। और एक सारिफ़ भारत से उन्होंने लिखा कि यमुना ज़ैदी से अच्छे काम लोग मिले नहीं है, हमने लाइव नहीं देखा, मगर जिन लोगों ने भी इनसे मिले या बात हुई या किसी इवेंट पे गई, सबकी हमने वीडियो क्लिप्स देखे, जिसकी वजह से हमारा दिल मुतमईन है। इवन के पाकिस्तान में और भी एक्टर्स हैं और भी एक्ट्रेसेस हैं, मगर किसी की भी इतनी ज़्यादा मिसालें हमने नहीं सुनी जितनी कि यमुना की सीखी। और ख़ास तौर पे चाहे वो नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव हो, यमुना ज़ैदी का परफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि यमुना दादी के ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है और यमुना ने एक पाकिस्तानी शो बिजनेस इंडस्ट्री का जहां पर नाम रोशन किया, जहां पहचान बनाई, वहीं पे इनके साथ काम करने वाले चाहे वो कोई भी हो। आपको याद होगा भूषण सारी का इंटरव्यू में अक्सर मिसाल दे रहा होता हूँ, भूषण सारी के अलावा फिरोज खान का देख लें, इसके अलावा आप सोनिया हुसैन का देख लें, इसके अलावा सबीना फरूक का देख लें, जो नेगेटिव किरदार अदाकारी थी, उनकी खुद मिसाल थी, जिनको लोग मारने की धमकियां दे चुके थे इस ड्रामे तेरे बिन के बाद। उनका खुद इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा था कि यमुना ने मुझे एक एक सीन समझाया और जहां पर मैं मुश्किल में होती थी वहां पर यमुना आ जाती थी और यमुना मुझे कहती थी कि ये काम तूने ऐसा करना है, इस वजह से तू पॉपुलर होगी और ये काम तेरा अच्छा है। सबीना फरूक जो कि यमुना के मुखालिफ थी, उनको उन्होंने जब यमुना की बात की थी तो लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया था। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अदाकार हैं, सीनियर है, दानिश तैमूर है, आयजा खान है, इसके अलावा सारा खान है, बिलाल अब्बास खान है, दुर्रे फिशा है, सबकी लोग तारीफ करते हैं। ये ऐसे कुछ ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी तारीफ होती है, मगर यमुना के साथ जिन्होंने भी काम किया उनकी मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि जब भी उनसे यमुना दादी के बारे में सवाल किया गया, लोगों ने बात की है कि यार वाकई ड्रामा हिट होगा तो यमुना की वजह से होगा, ये ड्रामा सुपर हिट जाएगा। इवन के फिरोज खान, मुझे आज भी उनके स्टेटमेंट याद है, वो गूगल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। जब जेंटलमैन का प्रीमियर हो रहा था तो फिरोज खान से पूछा गया ये ड्रामा हिट होगा नहीं होगा, तो फिरोज ने सिर्फ एक जुमला बोला था, अगर यमुना है और हमायूं सईद है तो ड्रामा हिट है, फ्लॉप कोई नहीं करवा सकता। ये फिरोज खान की बात थी, जिन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बहुत नाम और पहचान बनाया, जिनको आज भी शोबिस का किंग कहा जाता है और लोग मानते हैं। इसके अलावा लोगों ने बात की, मगर यहाँ पर ब्रिस्टर बुरहान के साथ लोग बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं, क्योंकि जब से इस एपिसोड का टीजर आया है जो कि आज लगनी है, हो सकता है तब तक आप तक वीडियो देखे जाए लग चुकी हो, लोगों ने उसके बाद से कमेंट्स करना शुरू कर दिए, यहां तक कि पर्सनल आईडी पे भी जाके उनके लिखना शुरू कर दिया, ब्रिस्टर बुरहान साहब आपको अमार का केस नहीं लेना चाहिए, आपको अमार के केस में कोई हाथ नहीं डालना चाहिए, अमार को सजा हो हम देखना चाहते हैं, अमार का बुरा अंजाम हो हम देखना चाहते हैं, आप नशवा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, आप ये केस ना लें, आपकी शादी नशवा से हो जाएगी, हम दुआ करें। ब्रिस्टर बुरहान साहब के साथ लोग गिले कर रहे हैं, मगर ब्रिस्टर बुरहान साहब जो है वो केस हैंड ओवर भी करेंगे, वो नशवा की जिंदगी को लेके बड़े सीरियस हुए, वो नहीं चाहते कि नशवा को जरा सा भी गम हो या कोई परेशानी हो। मगर आने वाले एपिसोड में आपको ये बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि नशवा खुद ब्रिस्टर बुरहान साहब से थोड़ी सी नफरत करेगी और वो जाके बोलेगी कि आप क्यों केस ले रहे हैं, आप कौन होते हैं केस लेने वाले, जबकि आपको पता है कि उसने ये सारा जुर्म किया है, आपको उसको सजा दिलवानी चाहिए, जिसके ऊपर ब्रिस्टर बुरहान साहब खामोश रहेंगे। और ड्रामा जितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, लोग देखने के लिए बेताब हो रहे, वहीं पे ड्रामा खत्म होता है, हम देखते हैं इंडिया में, इवन के बांग्लादेश में उसामा खान के ट्रेंड चाह रहे होते हैं, यमुना ज़ैदी के चाह रहे होते हैं, ड्रामा कर्ज़े जान के चाह रहे होते हैं, लोग पसंद करते हैं और लोग ये बात करते हैं कि ड्रामा जिस तरह का बनाया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब आपको जिस तरह का कर्ज़े जान में दिखाया जा रहा है, ये चीज आपको पसंद आ रही होगी, मगर वहीं पे नमीर खान साहब का क्लिप बहुत वायरल हो रहा है। मेरी आवाम से रिक्वेस्ट भी है, जो लोग देख रहे हैं शायद हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, उन्होंने एक क्लिप शेयर किया, पिछले दिनों मैंने वीडियो में सुनवाया भी। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर स्टोरीज लगा रहा होता हूँ मिस्टर बुरहान साहब की या फिर यानी उसामा खान की या यमुना ज़ैदी की ड्रामे के रिलेटेड, तो लोग ये कहते हैं कि ये आप तो क्रिमिनल हैं, आपने इस तरह के सीन किए, आप उनकी स्टोरीज क्यों शेयर कर रहे हैं। जिसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने ये बात की कि मुझे वो पसंद है, मुझे उनके क्लिप्स अच्छे लगते हैं, मैं उनका खुद पसंद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, वो ड्रामा है बेसिकली, वो रियल स्टोरी नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्लिप लगा रहा हूँ, मगर लोग मुझ पे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं उन लोगों को इस चीज समझा रहा था, ये ड्रामे की स्टोरी है, किसी को रियल लाइफ में हमें नहीं थ्रेट करना चाहिए। हम देखते हैं जब भी कोई ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो लोगों के जज्बात जुड़ जाते हैं, फिर लोग जाके पर्सनल उनको मैसेज कर होते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें तुम्हें कम से कम ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, माफी मांगो आके, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि ड्रामे की स्टोरी जो है, बेसिकली ड्रामे में जो किरदार है वो ड्रामे तक है, रियल लाइफ में कोई और उनकी जिंदगी है, कोई और मामलात हैं, हमें उनको जाके पर्सनल मैसेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मैं लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मैंने यमुना ज़ैदी और उसामा खान से बहुत कुछ सीखा है इस ड्रामे में। अब बिनिश का जो किरदार अदा कर रही है, जिस तरह का फजर का मैंने आपको क्लिप सुनवाया, इसके अलावा नमीर खान का जो मैंने आपको क्लिप सुनवाया,
इसके अलावा भी सेट से आपको जितने भी इंटरव्यूज मिलेंगे उसमें यमुना ज़ैदी की हो या फिर उसामा खान की हो, तारीफ ही सुनने को मिलेगी। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है किसी को जाकर पर्सनल जो है थ्रेड ना करें या आप ये ना बात करें कि यार आपने जुर्म की है, आपको यमुना ज़ैदी का स्टेटस नहीं लगाना चाहिए, आपको उसामा खान का स्टेटस नहीं लगाना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए, चीज़ें हम कहना छोड़ दें। अब आपने बताना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और क्या यमुना ज़ैदी के बारे में फजर ने सही बात की है, नहीं की, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और हमें ये भी बताना है कि ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे और बैरिस्टर बुरहान साहब को अमार साहब का केस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं और आप जब देख रहे होते हैं स्टोरीज, तो आप जब अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोगों की ये डिमांड है, आप इस वजह से पसंद कर रहे हो, तो अपनी कीमती राय का कम से कम इज़हार लाज़मी किया करें। बाकी अपनी कीमती राय का इज़हार भी कीजिएगा और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मैंने आपको किसी चीज़ में हर्ट किया हो, तो मैं माज़रत चाहूँगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।